ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आप सभी को वरुथनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे वरुथनी एकादशी का महत्व, पूजा विधि और कथा। वरुथनी एकादशी का व्रत करके साधक विद्यादान का फल प्राप्त कर सकते हैं। मान्यता है कि जितना पुण्य कन्यादान और अनेक वर्षों तक तप करने पर मिलता है, उतना ही पुण्य वरुथनी एकादशी का व्रत करने से मिलता है। एकादशी तिथि सृष्टि के पालनहार भगवान श्री हरि विष्णु को समर्पित है। शास्त्रों में वैशाख माह के कृष्ण पक्षी एकादशी को वरुथनी एकादशी कहते हैं। वैशाख माह और एकादशी तिथि दोनों ही भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है, इसलिए इस एकादशी का और भी महत्व बढ़ जाता है। इस बार यह पुण्यदायी एकादशी 4 मई दिन शनिवार को है। इस दिन साधक जीवन में सुख और शांति के लिए भगवान विष्णु के संग माँ लक्ष्मी की पूजा करते हैं और व्रत भी रखते हैं। मान्यता है कि इस एकादशी के दिन ऐसा करने से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो आइए जानते हैं वरुथनी एकादशी का महत्व। पद्म पुराण के अनुसार वरुथनी एकादशी का व्रत करने से मनुष्य सब पापों से मुक्त होकर विष्णु लोक में प्रतिष्ठित होता है। मान्यता है कि जितना पुण्य कन्यादान और अनेक वर्षों तक तप करने से मिलता है, उतना ही पुण्य वरुथनी एकादशी का व्रत करने से मिलता है। मनुष्य वरुथनी एकादशी का व्रत करके साधक विद्यादान का फल भी प्राप्त कर लेता है। यह एकादशी सौभाग्य देने वाली, सब पापों को नष्ट करने वाली तथा अंत में मोक्ष देने वाली है एवं दरिद्रता का नाश करने वाली और कष्टों से मुक्ति दिलाने वाली भी मानी गई है। वरुथनी एकादशी की पूजा विधि। इस दिन शंख, चक्र, कमल, गदा एवं पीतांबरधारी भगवान विष्णु की रोली, मूली, पीले चंदन, अक्षत, पीले पुष्प, ऋतुफल, मिष्ठान आदि अर्पित कर धूप दीप से आरती उतारकर दीपदान करना चाहिए और साथ ही यथाशक्ति श्री विष्णु के मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते रहना चाहिए। इस दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना बहुत फलदायी है। भक्तों को परनिंदा, छल कपट, लालच, द्वेष की भावनाओं से दूर रहकर श्री नारायण को ध्यान में रखते हुए भक्ति भाव से उनका भजन करना चाहिए। द्वादशी के दिन ब्राह्मणों को भोजन करवाने के बाद स्वयं भोजन करें। तो चलिए अब वरुथनी एकादशी की पौराणिक कथा का श्रवण करते हैं। कथा के अनुसार प्राचीन समय में नर्मदा नदी के तट पर मांधाता नाम के तपस्वी राजा राज्य करते थे। एक बार राजा जब तपस्या कर रहे थे, तभी वहाँ एक जंगली भालू आया और राजा का पैर चबाने लगा, लेकिन राजा तपस्या में लीन थे। भालू राजा को घसीटकर जंगल में ले गया। भालू को देख राजा बहुत डर गए। इस दौरान उन्होंने भगवान विष्णु से जीवन की रक्षा के लिए प्रार्थना की। उसकी पुकार सुन प्रभु वहाँ प्रकट हुए और भालू को मारकर राजा के प्राण बचाए। तब तक भालू ने राजा का पैर खा लिया था। इसकी वजह वह बेहद दुखी था। राजा को इस परिस्थिति में देख भगवान विष्णु ने उसको एक उपाय बताया। प्रभु ने राजा को वरुथनी एकादशी करने के लिए कहा। राजा ने प्रभु की बात मानकर वरुथनी एकादशी व्रत किया और उसने वाराह अवतार की पूजा की। इसके बाद इस व्रत के प्रभाव से राजा फिर से सुंदर शरीर वाला हो गया। मृत्यु के पश्चात राजा को भगवान विष्णु के धाम वैकुंठ लोक की प्राप्ति हुई। तो आइए अब जानते हैं एकादशी तिथि का शुभ मुहूर्त। एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 3 मई 2024 को 11:24 PM और एकादशी तिथि समाप्त होगी 4 मई 2024 को 8:38 PM। पारण का समय 5 मई को 5:51 AM से 8:28 AM तक है। पारण तिथि के दिन द्वादशी समाप्त होने का समय 5:51 PM है।